हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आज अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना विंटर मॉर्निंग डेली रूटीन। तो सबसे शुरुआत हमारी हो चुकी है, हम उठ चुके हैं और देखिए हमारा अनमोल भी हमारे साथ ही उठ जाता है, पर मैंने उसे सुला दिया था। तो सबसे पहले मैं ये कैप पहन लेती हूँ क्योंकि सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो मेरे कानों में इतनी ठंड नहीं लगती जितना मेरे सिर में दर्द होता है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए। तो उसके बाद सबसे पहले मैं हाथ धोती हूँ। हाथ धोने के बाद ही मैं झाड़ू को पकड़ती हूँ। और हाँ, जब तक हाथ नहीं धोती ना तब तक कहते हैं ना लक्ष्मी मैया का रूप होता है झाड़ू में भी, तो इसलिए तो मैं सारे कमरों में सारे जो मेरी जगह हैं झाड़ू लगाने की वहाँ सब झाड़ू लगा लेती हूँ। और एक बार जब मैंने शेयर किया था तो सब लोगों ने मुझसे बोला था बैठ के झाड़ू लगाते, तो बैठ के झाड़ू लगाने का रीज़न ये होता है, ये नहीं कि हम लगा नहीं सकते, बस यही रीज़न है कि ऑलमोस्ट सब जगह चली जाती है झाड़ू। खड़े खड़े लगाएंगे तो जो हमें खाली जगह दिख रही है ना वहीं वहीं हमारी झाड़ू जाएगी। बेड के नीचे या सोफ़ा के नीचे, फ्रिज वगैरह के नीचे, वहाँ फिर कूड़ा रह जाता है। तो जब हम दिवाली वगैरह पे सफाई करते हैं तो बहुत इसीलिए लोगों के घर में भर भर के कूड़ा निकलता है। तो मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, तो मैं तो बैठ के ही झाड़ू कंफर्टेबल फील करती हूँ। उसके बाद मैं पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा सा पानी पीते हैं, मैं भी। तो उधर मेरा स्लो गैस पे पानी गर्म हो रहा था, तो यहाँ मैं थोड़ा हाथ पैर धो लेती हूँ, अपना फेस वॉश कर लेती हूँ और कोलगेट वगैरह करके ही कुछ जो काम है छोटे मोटे वो करते हैं। तो विंटर सीजन में ना बहुत ज़्यादा वो होता है। तो यहाँ देखिए अनमोल भी उठ चुके हैं। तो अनमोल उठ गया था, तो लेकिन वो उसको ना वो था गोदी वाली आदत है ना, तो उसके बाद उनका पानी हो गया था। तो यहाँ बनाती हूँ मैं अपने लिए छोटी सी चाय, मतलब बहुत थोड़ी सी चाय बनाती हूँ क्योंकि फरवरी का महीना एक ऐसा होता है जब हम चाय पीते हैं उसके बाद तो चाय बंद हो जाती है। तो मुझे ना सुबह थोड़ी सी आदत हो गई है, वैसे तो दोपहर में जैसे लेते हैं। उसके बाद मेरी चाय थोड़े गर्म थी तो मैंने सोचा चलो पानी आ रहा है तो मैं पानी भर लेती हूँ। तो इस बाल्टी को मैं भर के रखती हूँ, कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो इसमें से ले लेते हैं, जैसे पानी नहीं आ रहा हो तो इसमें से यूज़ करते हैं। तो ये भी मैंने भर के रख दिया था और इधर मेरी चाय भी पीने लायक हो गई थी तो मैं इसे भी पी लेती हूँ। तो मुझे ना इस चाय पीना मतलब एकांत में बैठ के खड़े होना, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो कि ये भी काम करना है ये भी काम करना है। तो इधर मेरी चाय फिनिश हो जाती है। तो ये जो चाय के और छोटे मोटे जो आटा वाटा लगाया उसके बर्तन थे, तो ये मैं साथ के साथ करना बहुत ही पसंद करती हूँ क्योंकि साथ के साथ काम होते रहते हैं ना, तो सही है। तो आज हस्बैंड की फरमाइश थी कि नाश्ते में ना गोभी के पराठे बने, तो मैंने सोचा चलो गोभी भी रखा हुआ था तो गोभी के पराठे बना देती हूँ नाश्ते में इनके लिए। और मैं तो जब भी करती हूँ जब मेरा नहा धो के पूजा पाठ सब हो जाता है, मेरा नाश्ता पानी तभी होता है, बस मैं चाय ही ले लेती हूँ बिना नहाए धोए। तो उसके बाद ये दोनों बाप बेटा तो उठ के चले गए थे, तो मैं यहाँ आ गई हूँ बेड से ही करने, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क होता है मास्टर रूम का। बेडरूम अगर आपका क्लीन हो जाता है तो पूरा आपका घर क्लीन है, तो झाड़ू वगैरह तो सब लगी गई है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ अपना बेडरूम भी सही कर देते हैं। तो बेडरूम मैसी होता है, बहुत गंदा लगता है। तो आज इस बेडशीट को हमें क्लीन भी करना था, तो फिर मैंने ये गर्म बेडशीट है इसको हटा दिया था, इसको मैं साफ़ करूँगी। उसके बाद मैंने ये दूसरी बेडशीट पर डाल दी, ये भी गर्म है क्योंकि विंटर सीजन में गर्म बेडशीट ना लगाओ बेड पे तो पूरा बेड भी ठंडा ठंडा लगता है, नींद भी नहीं आती है। तो मैंने चारों कोनों से दबा कर इसको लगा दिया है, या इधर उधर मैं उसको लगा के आ गई थी। इधर मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी क्योंकि लंच भी नहा धो के बनाना, फिर ना रोटी सेकना रह जाता है तो इतना काम नहीं लगता है नहा धो के। तो इधर मैंने आलू गाजर मटर इस तरह की सब्ज़ी बनाई है ये, तो ये लंच में हो जाएगी और गोभी के पराठे नाश्ते में हो जाएंगे। और रोटी मैं तभी बनाऊंगी जब ये सब लोग खाना पसंद करेंगे। खाना तो तभी बनता है 1-1:30 बजे या 12 बजे, जिसको जब भूख लगती है तभी मैं बना देती हूँ। तो यहाँ मैं सब्ज़ी अपनी मैंने छौंक दी है। सब्ज़ी में जो मेरे डेली बेसिक मसाले होते हैं वो सारी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू गाजर की ज़्यादातर बहुत सिंपल सब्ज़ी होती है और सब लोगों के घर में बनती है, सब लोगों को बनाना भी आता है, इसलिए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करा है। और मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि गाजर मटर थी ना, मटर देर में गलती है। तो इधर देखिए मैं अनमोल को नहला कर भी ले आई हूँ और अनमोल नहा लेता है तो सारा काम घर का ख़त्म हो जाता है। फिर वो आराम से बैठ कर पढ़े खेले कूदे कुछ भी करे, मतलब बच्चे फ्री हो जाते हैं। उसको खाने पीने के लिए भी कुछ दे दूँगी तो वो एकदम मेरा काम आधा ख़त्म हो जाएगा। अगर ये नहा लेगा इसका पेट भी भर जाता है, तो यही होता है। तो बस ये भी नहा लेता है, कपड़े भी पहन लेता है, और इसके ना हमेशा आदत होती है कपड़े अपनी मनपसंद ही पहनता है। वो खुद अलमारी में जाता है और अपने कपड़े खुद पसंद करेगा।
कि मम्मी मुझे ये कपड़े चाहिए। उसकी रोज़ की आदत हो गई है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो उसके बाद मैंने धनिया काट लिया था, तो धनिया इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो धनिया से क्या है ना, सब्ज़ी का जो लुक होता है वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और विंटर सीजन में तो आप कितना भी धनिया डालो उतना ही है। तो उसके बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ इनके लिए। तो सबसे पहले तो मैं गाय के लिए ही बनाती हूँ। गाय के लिए, चाहे वो गाय को जाए, चाहे मंकी गाय नहीं मिलती है तो यहाँ बंदर भी आते हैं, उनको पकड़ा देती हूँ। तो मैंने गोभी का पराठा इनके लिए कर लिया है तैयार। तो इन्होंने बोला सब्ज़ी बना दी है तो मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी भी दे दो, क्योंकि ये भारी नाश्ता करते हैं। क्योंकि ये नाश्ता करके जैसे चले जाते हैं, फिर 2:30-3 बजे आते हैं। तो उसके बाद देखिए मेरा नाश्ता पानी बन के मैंने अपना किचन क्लीन कर दिया है। किचन क्लीन हो गया है, किचन भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं करती हूँ पोछा। तो मैं मॉप से ही पोछा लगाती हूँ। कभी कभी मैं बैठ के भी पोछा लगा देती हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे मुझे लगता है ना कि आज मुझ पे इतना प्रेशर नहीं है काम का, मतलब कुछ जैसे भारी कपड़े वगैरह नहीं धोने होते, तो मैं बैठ के लगाना पसंद करती हूँ। और बैठ के पोछे लगाने से ना हमारा बॉडी पूरा फिट फाइन रहता है, तो सही भी रहता है। मॉप से क्या है, जल्दी जल्दी वाला काम होता है, लेकिन अच्छी तरह मॉप से भी लग जाता है, ऐसा नहीं है कि बैठ के। और मैं मॉप में ना लाइजॉल डाल के ही पोछा लगाती हूँ। जो भी पानी बचता है ना मैं बाथरूम में बोर्ड से घस देती हूँ। इसलिए आप लोग पूछते हो हमेशा आपका बाथरूम इतना क्लीन, यार हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम अपने घर को किस तरह से क्लीन रखते हैं। और क्लीन चीज़ ना हमेशा घर में अच्छी भी लगती हैं और हमारा बीमारियाँ भी हमसे दूर रहती हैं। तो ये देखिए मैं सबसे पहले बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं पूजा वाले घर में लगाती हूँ, उसके बाद मैं बेडरूम में आती हूँ, उसके बाद किचन में, एंड उसके बाद जाती हूँ मैं बाहर वाले रूम में। तो यहाँ देखिए मेरा पोछा वोछा सब लग गया है। और पोछा लगने के बाद ना पूरा घर इतना क्लीन, इतना साफ़ सुथरा लगता है, बड़ा मन लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कि मेरा घर साफ़ सुथरा दिखे। तो आप देख भी रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ना। मतलब यार कहते हैं ना मन को संतुष्टि, सुकून जो वाली चीज़ होती है ना, सुकून देने वाली चीज़ जो होती है वो फील होता है। तो यहाँ देखिए, और ना मैं बहुत मुझे पहले से बहुत आदत है। मेरी मम्मी बोलती है देखिए मैं बाथरूम भी मैंने पूरा वाइपर लगा के बुर्श लगा के सारा साफ़ कर दिया है। ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अभी टाइम हुआ है 11, बस मुझे पूजा करके मैं नहा तो ली हूँ। पूजा करके तुरंत अपना जो भी मुझे खाना पीना है वो बनाऊँगी अपने लिए। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।